श्री राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे मेरी जान। तो शुरुआत करते हैं। आज लेते हैं हम डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है हमारे ट्विन फ्लेम्स के बीच। तो चलिए आज की मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी से। ठीक है, तो प्लीज यूनिवर्स बताएं हमारे ट्विन फ्लेम डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन के लिए। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट वन मैं बता दूं, ये डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी हम इस डेक से चेक करेंगे और ये इस डेक से हम चेक करेंगे डिवाइन फेमिनाइन की। प्लीज यूनिवर्स बताएं हमारी डिवाइन फेमिनाइन आफ्टर ऑल इस टाइम करंट फीलिंग उनकी क्या है, करंट सिचुएशन क्या है। बाकी जो भी आगे आए देखते हैं, है ना। तो अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो यस, आपके डिवाइन एंसेस्टर आपको लेकर आए हैं। हो सकते हैं इसमें आपके सवालों के जवाब हो, गाइडेंस हो आपके लिए। तो चलिए, मेरा गीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो। पता नहीं क्यों ये चैनल सॉन्ग हो सकता है आप लोगों के लिए, अपने आप इतना पुराना गाना आ गया है सॉन्ग। प्लीज यूनिवर्स बताएं क्या है। ओके भाई, ये सब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ये एक वीडियो चल रहा है ना, बहुत प्यारा वीडियो है जिसमें हे प्रभु ये क्या होगा। तो ये क्या है हमारी डिवाइन फेमिनाइन का यार, इतना सब कुछ। चलिए इसको क्लैरिफाई करते हैं, आखिर ये कार्ड क्यों आया है। प्लीज यूनिवर्स बताएं 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों आया है। ओके, प्लीज डिवाइन प्लीज बताएं, प्लीज श्री राधे नारायण बताएं ये कार्ड क्यों आया है। प्लीज यूनिवर्स बताएं 10 ऑफ वैंस कार्ड क्यों आया है। आप लोग पोस्ट कर सकते हो, थोड़ा सा आगे जाके देख सकते हो, क्योंकि देखो कार्ड शफलिंग करने में अगर निकल रहा है तो ये तो निकालना ही पड़ेगा, है ना। हम ऐसे ही नहीं कर सकते। तो आप लोग थोड़ा वीडियो को आगे करके देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। प्लीज यूनिवर्स बताएं 2 कार्ड्स, 1 कार्ड चाहिए हमें यूनिवर्स, 1 कार्ड। आखिर किंग ऑफ पेंटिकल क्यों आया। प्लीज यूनिवर्स बताएं। ओके, तो देखिए यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन की मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, कलेक्टिव रीडिंग होती है और टाइमलेस रीडिंग होती है। जब भी आप देखोगे तब भी आप लोगों से रेजोनेट होगी माय डियर। और आपको ये बता दूं, साइंस इसमें मैटर नहीं करता है कि आपके साइन आए हैं या नहीं आए, इसीलिए मैं साइंस नहीं बताती, क्योंकि ये सभी के लिए है। ठीक है, हाँ, साइन अगर मैं स्पेशली साइन के ऊपर करूंगी तो वीडियो आपको साइन अवेलेबल मिल जाएगा, लेवल यानी कि साइन लगा हुआ लेवल मिल जाएगा मेरी जान। तो चलिए स्टार्टअप करते हैं। तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन कहीं ना कहीं जो है फैमिली से मुझे परेशान होती हुई नजर आ रही है। फैमिली में बातचीत करने में, कम्युनिकेट करने में उनको किसी चीज़ में झिझक है या प्रॉब्लम है, या कुछ ना कुछ उनके फैमिली में जरूर एक मुझे मैटर सा उलझा हुआ नजर आ रहा है। फैमिली मैटर में समझ में आ रहा है भी, वो चाहती हैं कि कोई मतलब उनका कोई ना कोई ऐसा फैमिली मैटर हुआ है बहुत तगड़ा, जिसमें कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हैं या फिर कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, और दूसरा ये कि भी ये कमिटमेंट यानी डिवाइन मैस्कुलाइन को लेकर भी हो सकता है, सोलमेट को भी लेकर हो सकता है। बहुत परेशान है इस टाइम डिवाइन फेमिनाइन, इतना परेशान है कि हद है, क्या ही बताएं। श्री राधे। जो भी है समय निकल जाएगा मेरी जान, टेंशन मत लो।
बर्डन बहुत फील कर रही हैं इस टाइम। ट्विन फ्लेम को लेकर बहुत बर्डन है, यानी कि मैस्कुलाइन को लेकर बहुत बर्डन है, क्योंकि कहीं ना कहीं आफ्टर ऑल उनको ऐसा लग रहा है कि भी उनको धोखा या चीट या बैक स्टेपिंग हर तरफ से मिला है, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलाइन हो, चाहे फ्रेंड सर्कल हो, चाहे फैमिली मेंबर हो, या कहीं पे उनको व्यापार में या फिर जो भी जॉब कैरियर में अगर वो अवेलेबल थी या था। देखो ये एनर्जी है डिवाइन फेमिनाइन की, तो वो थी, किसी में भी हो सकता है। तो वहां से भी वो बहुत ज्यादा परेशान है, और वो धीरे धीरे, मतलब एक होता है कि बहुत स्लो जो जस्टिस की मांग कर रही थी, या भाई उनको जस्टिस नहीं मिल रहा था, तो कहीं ना कहीं मेरी जान आपको देखो कार्ड कैसे आए हैं, आपके सामने कार्ड है, ये सारे कार्ड आपको देख रहे हो किस तरह है, बर्डन का, ट्विन फ्लेम को लेकर, मैस्कुलाइन को लेकर, फैमिली को लेकर, और ये सैडनेस, और ये कहीं ना कहीं एक उदास, अगर आप इस समय देख रहे हो तो कहीं ना कहीं बहुत हताश हो, लेकिन आफ्टर ऑल डिवाइन आपके लाइफ में जस्टिस लेकर आए। देखो कैसे आए कार्ड, यहाँ से कहाँ पे खत्म हो रहा है, जस्टिस, बैलेंस। बैलेंस आपको अपने इमोशन पे बैलेंस करना होगा, कहीं ना कहीं आप ये सारी चीजें जो है, प्लीज यूनिवर्स बताएं, अगर इनको बैलेंस करने की जरूरत है तो कहाँ करना चाहिए। वाओ क्या बात है, बट कार्ड बहुत आए हैं, देखो मैं नहीं लूंगी, एक कार्ड लूंगी। प्लीज यूनिवर्स बताएं कि बैलेंस अगर करना चाहें तो कहाँ। वाओ, बैलेंस अपनी लड़ाई को खत्म करने में है, बैलेंस आपको अपनी लड़ाई, जो आप मन की लड़ाई चल रही है आपकी, या फिर यूँ कहो आसपास की, तो इन सब चीज़ों को आपको जो है बैलेंस करना है। इन सब चीज़ों को आपको साइड करके, आपको इमोशन को और इन सब इमोशन को भी साइड पर ही हटके आपको अपने लिए खुद पे काम करना है, ठीक है। आपकी लाइफ में जस्टिस बहुत जल्दी ही आने को है, और ये चीज़ आप खुद देखोगे, आप में खुद लेकर आओगे। आप कहीं ना कहीं ये डिवाइन फेमिनाइन खुद ही लेकर आती हुई नजर आ रही हैं। वाओ, सुपर एनर्जी लास्ट में। तो आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं चीज़ों को खुद के लिए स्टैंड लेना, और खुद के ऊपर वर्क करना, और खुद के लिए अपने एक होता है ना हाथ में तलवार लेके खड़े होना, भाई आ जाओ। ब्लैक जितनी भी ब्लैक ट्रामा है, या फिर गहराई की कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो आपको खुद पीछे छोड़कर आगे होना होगा, खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा। यही आपके लिए एक जस्टिस है, डिवाइन आपके लिए यही जस्टिस लेकर आ रही है कि आपको खुद एक स्टैंड लेना होगा। और ये बर्डन वाली जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, प्लीज यूनिवर्स बताएं क्या आफ्टर ऑल इनका बर्डन कैसे खत्म होगा। प्लीज यूनिवर्स बताएं। बर्डन आपके लाइफ में या तो आपका डिवाइन मैस्कुलाइन या जिन भी पार्टनर है जो आपके लाइफ से चला गया है, तो ये इंसान आएगा। डिवाइन आपको ये भी कह रही है, ठीक है। ये इंसान के बारे में जो आप सोचते रहते हो कि भी ये चीज़ जो ख़त्म हो गई है, तो ये ख़त्म नहीं, यहीं से शुरुआत है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि डिवाइन मैस्कुलाइन जिनके बारे में आप सोच के इतने परेशान हो, कमिटमेंट के लिए परेशान हो रहे हो। यहाँ पे देखो क्लियर कट है, मैं ज़्यादा घुमाती फिराती नहीं हूँ कार्ड्स को, और ना ही मेरी इतना वो है कि भाई जो चीज़ आया उससे हटके मैं बताऊँ, ठीक है। यहाँ पे क्लियर कट कार्ड्स आए हैं, आप देख सकते हो। रातों को नींद नहीं आ रही है, किसकी वजह से? आप या तो अपने मैरिज को लेकर सोच रहे हो, या फिर अपने मैरिज डिले हो रही है, या फिर आप जिनको चाहते हो, जिन्हें आप अपना काउंटर पार्ट समझ रहे हो, वो इंसान आपको ना समझ रहा हो, या फिर आपकी फैमिली ना समझ रही हो इस बात को है। और एक तरह से आपको आपके पार्टनर के थ्रू या कहीं किसी सराउंड में आपको जो है विड्रेल मिला है, आपको धोखा मिला है, उसके लिए भी आप बहुत अपसेट हो इस टाइम। बट
आपको जस्टिस मिलेगा। जस्टिस जस्टिस होता क्या है मुझे बताइए। सबको मालूम है कि जस्टिस न्याय, ठीक है, लेकिन मेरी जान आप लोग जो इस सिचुएशन में हो ना, तो आप अपने आप से इनजस्टिस कर रहे हो। आपके साथ माना कि किसी ने बैक स्टेपिंग की है, माना कि अभी आप उस समय को झेल रहे हो, आप उस दर्द और उस पेन को झेल रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है किसी के साथ, हो सकता है, लेकिन ये समय कहीं ना कहीं आपको ईश्वर ने दिया है। किस लिए दिया है? कहीं ना कहीं कोई चीज आपको या तो खुद एक स्टैंड अप लेने के लिए ईश्वर ने दिया। आप ऐसा लग रहा है जैसे कि आप सोचते हो कि आपके लिए कोई बात करे, आपके लिए कोई खड़ा हो। क्यों किसी से उम्मीद कर रहे हो? एक आता है जिसमें, हाँ, एपिसोड देखा था मैंने, तो उससे समझिए ना आप, जब पार्वती माता अपने जब सभी देवियां, लक्ष्मी माँ सारे, जब उनको अपनी शक्ति का एहसास नहीं था, उनको अपनी शक्ति का स्मरण नहीं था, उस टाइम जब राक्षसों ने उन पे जब एक युद्ध का आगमन कर दिया था, तो उस समय विष्णु जी, शिव भगवान और ब्रह्मा जी लुप्त हो गए थे। तब उन्होंने ये कहा था कि जब हमारे पति ही लुप्त हो गए हैं, फिर अंतर आत्मा में शिव जी ने पार्वती माता को कहा कि क्यों चाहिए तुम्हें हमारा साथ, क्यों चाहिए हम तुम्हारी रक्षा करें? तुम में इतनी ताकत है, उस ताकत को पहचानो और उस शक्तियों को जगाओ। तब जाके सभी लक्ष्मी माँ, पार्वती माँ, इन सभी की शक्तियां जागृत हुई थी। तो सिचुएशन बनाया गया था ताकि जो शक्ति का जो एक अंदर की शक्ति थी, ताकि वो शक्ति उभरे। तो सेम है, अगर डिवाइन फेमिनाइन आपके साथ ये सब चीजें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं ईश्वर आपको जगा रहे हैं, वो सिचुएशन में डाल रहे हैं ताकि आप खुद के लिए जस्टिस करो। ठीक है, तो ये चीज नजर आ रही है। कौन क्या करके गया, ये सब चीजें छोड़ दीजिए आप, ठीक है। तभी आप परिपूर्ण होंगे, तभी आप इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे। आपको इस जर्नी में यूनिवर्स आगे बढ़ा रहे हैं। आपको डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ ध्यान नहीं देना, आपको खुद के ऊपर ध्यान देना। खुद की प्रायोरिटी को समझिए। आपके ऊपर कोई लेवल नहीं है कि कोई चिपका के जा रहा है, कोई छोड़ के जा रहा है तो रोने धोने बैठ जाओ। ये एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे न्यू डिवाइन फेमिनाइन की नजर आ रही है इस टाइम। ठीक है, चलिए प्लीज यूनिवर्स बताएं कि आखिर डिवाइन फेमिनाइन बिल्कुल न्यू है। ये डिवाइन फेमिनाइन जिनकी भी 1 कार्ड की रीडिंग लेंगे अभी। प्लीज यूनिवर्स बताएं इस डिवाइन फेमिनाइन को क्या करने की ज़रूरत है इस टाइम। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं क्या करने की ज़रूरत है इन सब चीज़ों से बाहर आने के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। खुद पे काम करने की ज़रूरत है। आपके पास सारी वो चीज़ें हैं, ठीक है। आपको डिवाइन मैस्कुलाइन को छोड़कर अपने सोलमेट की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। फिलहाल आपके पास यूनिवर्स ने सोलमेट भेजा है। सोलमेट है आपके अराउंड। शायद आप अपने सोलमेट को देख नहीं रहे हो या सोलमेट को पहचान नहीं रहे हो, जो आपकी मदद करने के लिए आगे है। बिल्कुल आप सोलमेट की तरफ, बिल्कुल सोलमेट आपकी फैमिली हो सकती है, सिस्टर हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं। तो आपके पास सारी चीज़ें हैं, बट आप उलझनों में उलझ सी गए हैं। एक होता है ना कि भी कैसे उठूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं। हाथ में कॉइन्स हैं, यानी कि पेंटिकल है, स्टैंड लेने के लिए, लड़ने के लिए एक शस्त्र भी है, बट नेगेटिविटी के एक कुर्सी पे जाके बैठे हो। डर है, कहीं ना कहीं किसी चीज का डर है, लेकिन ताज आपके सर पे है, आप कर सकते हो। और ये चीज आपको डिवाइन करने के लिए कह रहे हैं। आपको अपने पैरों को निकालना है। देख रहे हो, एक पैर बाहर है और एक पैर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि आपको एक इस स्टकनेस से, इस ब्लैक एनर्जी से आपको खुद बाहर निकलना है।
ठीक है। सोलमेट है आपके, आपको अपने सोलमेट के ऊपर टाइम स्पेंड कीजिए, सोलमेट से अपने बातें कीजिए, फ्रेंड सर्कल में बातें कीजिए, बट इस एनर्जी से आपको निकलने की ज़रूरत है, यूनिवर्स आपको कह रही है। 1 कार्ड और प्लीज़ यूनिवर्स, 1 कार्ड और प्लीज़, क्या करने की ज़रूरत है इनको। वाओ सुपर, देखो बार बार कार्ड्स आ रहे हैं सोलमेट का, बार बार सोलमेट की ही एनर्जी आ रही है। अगर आपके पास किसी सोलमेट का ऑफर आ रहा है तो अभी आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि आपको, आप जितना अपने ऊपर इनर वर्क करेंगे उतना आपके ऊपर जो है आपका ये जर्नी आगे होगी। देखो हमें यूनियन के लिए नहीं मिलाया जाता है। आप लोगों को मैं बता दूं कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी यूनियन के लिए बिल्कुल भी नहीं होती कि आपकी शादी होगी, बच्चे हो गए, आप एक फैमिली मेंबर में हो गए। नहीं मेरी जान, ये सोल कनेक्शन होता है, एक आत्मा का कनेक्शन होता है जो परमात्मा तक रास्ता पहुंचाता है। तो ये चीज समझने की जरूरत है आपको। आपके जैसे राधा और कृष्ण की शादी नहीं हुई तो क्योंकि वो एक ही आत्मा के 2 हिस्से थे, राइट। तो जब और शरीर के 2 शादी होती है, तो वैसे ही आपको इस बात को समझना होगा। आपको अलग काम दिया गया है, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को अलग काम दिया गया है, ठीक है। तो आप अपने रास्ते चलिए, आपको जगाने के लिए आपकी लाइफ में शायद ये सब चीजें हुई हैं। अगर आप जितना ही इनर वर्क करेंगे उतना फास्ट आपकी जो ये ट्विन फ्लेम जर्नी है आपको आगे लेके चलेगी, और 2 चीजों में जो उलझे पड़े हो वो सारी चीजों से बाहर आओगे, ठीक है। तो ये डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी थी। अब हम डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी करेंगे। अगर आपसे मैच हुई है, अगर ये एनर्जी आपसे बिल्कुल रेजोनेट हुई है तो आप देखिए, नहीं तो माय डियर आप बहुत सारे वीडियो हैं यार, कहीं भी देख सकते हैं डिवाइन फेमिनाइन। बिल्कुल आपने अपने आप को जो इस तरह की एनर्जी में डाला है, आप ये प्यार का कप किसी और को भी देना नहीं चाहते, इमोशन आप किसी और से भी शेयर नहीं करना चाहते। मैं जानती हूँ कि आप डिवाइन मैस्कुलाइन की ही वेट में हो, तो आपको, अगर आप इस एनर्जी में अभी भी हो, देखो बर्डन का कार्ड फिर से, प्लीज यूनिवर्स, क्या इनको वेट करना चाहिए? ये सवाल शायद आप लोगों में कोई देख रहा है, उनके मन में उठा हो, इसीलिए डिवाइन ने दे दिया। क्या इनको वेट करना चाहिए? प्लीज यूनिवर्स अपने पार्टनर का ये देखिए। श्री राधे, थैंक यू यूनिवर्स। कंफर्मेशन आप लोगों को, यस आप वेट कर सकती हो, क्योंकि आपके लिए जस्टिस आ रहा है। ये जस्टिस फिर से आए। अराउंड 2-3 दिन पहले जब एक रीडिंग की थी तब भी 3 बार जस्टिस आया था। तो कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइन क्लेम, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, राधे को थैंक यू बोलिए, नारायण जी को थैंक यू, जिनको मानते हो उनको बोलिए, क्योंकि ये चीज आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। प्लीज टाइम क्या होगा? 10 ऑफ प्लीज यूनिवर्स कब तक देखने को मिलेगा? टाइम बिल्कुल किसी किसी के लिए 6 वीक हो सकता है, 6 डे हो सकता है, किसी किसी के लिए 1 मंथ हो सकता है, और किसी किसी के लिए 10 डे अराउंड हो सकता है। तो आप लोग वेट कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज यूनिवर्स बताएं क्या? श्री राधे प्लीज डिवाइन, बिल्कुल वेट कीजिए, आपका यूनियन भी होगा, जस्टिस भी होगी, सारी चीजें होंगी। अब हम देख लेते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या एनर्जी है। हेलो डिवाइन मैस्कुलाइन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। श्री राधे। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या एनर्जी है। ओके, क्यों यूं ही कट जाएगा सफर हाथ, अरे यार आगे क्या है? साथ चलने से कि मंजिल आएगी नजर, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। वाओ, अचानक डिवाइन मैस्कुलाइन में इतना प्यारा सॉन्ग चैनल हो गया। देखो डिवाइन फेमिनाइन में अलग चैनल्स और वो था, और
डिवाइन मैस्कुलाइन में अलग। ओके, तो क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं 5 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं 5 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये कार्ड क्यों आया है प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, प्लीज़ डिवाइन मैस्कुलाइन के कार्ड में 9 ऑफ वेंस क्यों आए हैं। जस्टिस, प्लीज़ डिवाइन मैस्कुलाइन इसमें क्यों आया है। ओके, संयम। ओके, बॉटम में डेक में आया है संयम। ओके, तो माय डियर यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और 2 ऑफ कप्स और 9 ऑफ वेंस और फिर आया है आपका मून का कार्ड जो चंद्रमा का कार्ड होता है और 10 ऑफ सॉर्ड्स और 7 ऑफ वेंस और एस ऑफ कप्स और 9 जस्टिस और क्वीन ऑफ वेंस यानी कि वेंस की बेगम। तो आप सभी को मैं बता दूं डिवाइन मैस्कुलाइन जो है कहीं ना कहीं उस इंसान को जो है रिग्रेट है, फीलिंग अब उनको समझ में आ रही है कि यस उन्होंने डिवाइन फेमिनाइन को ऐसे मोड़ पे छोड़ा है, ऐसे जगह पे छोड़ा है जहाँ पे उन्होंने खुद सारे दरवाजे जो है बंद कर दिए थे। ठीक है, पास्ट की एनर्जी है ये। किस लिए किए, ये कोई ना कोई ऐसी उनकी लाइफ में है थर्ड पार्टी या फिर कोई ना कोई ऐसी है जिनसे वो डरते हो या फिर कोई किसी चीज़ का सामना ना करना चाहते हो तो उनसे डिफेंड में रहें, ये डिफेंस में रहें, यानी कि इनके ऊपर कोई सवाल ना उठे, इनके ऊपर कोई सवाल ना, मतलब ये होता है ना प्रोटेक्शन कि भाई मैं इन सब चीज़ों से लड़ नहीं सकता, लेकिन हाँ डिवाइन फेमिनाइन एक अकेली ऐसी है जिसको मैं धक्का दे दूं, कुएं में दे दूं, चलेगा कोई नहीं, लेकिन मेरी लाइफ बिल्कुल स्टेबल हो जाएगी और मैं लड़ नहीं सकता। तो इस तरह की सिचुएशन में इन्होंने पास्ट में इस कनेक्शन को दिया है। तो कहीं ना कहीं इस इंसान को इस समय रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा अपसेट है ये इंसान और इनको भी कहीं ना कहीं से विड्रेल मिल रहा है या ये इस डर में है कि ईश्वर से मुझे मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपको मैं कनेक्शन के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इन चारों कार्ड को देखने के बाद मेरे को ये फीलिंग आती है और ये कार्ड भी यही कहीं ना कहीं बता रहा है। लेकिन यहाँ बीच में बिल्कुल कार्ड के मतलब एनर्जी का मायना ही चेंज कर दिया है। ये 2 कार्ड, ये इंसान जो है अभी आपको लेकर बहुत प्यार में है और बहुत ज़्यादा ही इमोशन में है ये, और ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड ईश्वर से दुआ कर रहे हैं, ईश्वर से दुआ कर रहे हैं कि मुझे कहीं से कोई रास्ता मिले और मैं अपनी डिवाइन फेमिनाइन को जस्टिस दे पाऊं। ये कहीं ना कहीं निकल पड़े हैं जस्टिस देने के लिए, लेकिन फिर भी इस इंसान के आगे एक है जो उस डर में खड़े हैं, डटे हुए हैं, मौका देख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये अब कहीं ना कहीं ये उस डर से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी आप लोगों में मैनिपुलेशन या फिर लड़ाई, जो भी कुछ खराब सिचुएशन थी, तो उस सिचुएशन को ये सॉल्व करना चाहते हैं क्योंकि इनको जस्टिस आपको सर्व करनी है मेरी जान। इनको बाहर के लोगों पे ये इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं इस टाइम, घर के बाहरी लोगों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना ही ये किसी की सुन रहे हैं। इनके अंतर आत्मा की खुद की ये देख रहे हैं, बेल है जो घंटी बजती है ना, यहाँ पे कार्ड में बेल है एक बहुत बड़ी। तो कहीं ना कहीं इनकी आत्मा पे या यूं कहो आपने दुआएं की होगी, कोई ना कोई मंदिर जाता हुआ मुझे नजर दिखाई दे रहा है, आपने जस्टिस मांगा होगा। तो कहीं ना कहीं ये भी डिवाइन मैस्कुलाइन भी मुझे मंदिर जाते हुए दिख रहे हैं कि ये ईश्वर से रास्ता मांग रहे हैं
और इनको जगाया गया है, ईश्वर के थ्रू जगाया गया है कि भाई तुमने गलत किया है, देखो गलत किया है। तो इसी बात पे यूनिवर्स को थैंक यू बोलो। एहसास होना ही एक जस्टिस है। इंसान भले ही बाहरी रूप तत्व से कुछ भी दिखाए, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसको झंझोर रही है, यही जस्टिस है मेरी जान। उसकी अंतरात्मा उसको खुद से छिपने के लिए मजबूर कर रही है, यही जस्टिस है। प्लीज यूनिवर्स बताएं क्या होगा इनका यूनियन। यस, ये आपसे आगे आके बात करेंगे, देखो आगे आके बात करेंगे। अब सिचुएशन ऐसा होगा, आगे आगे आप रहेंगे, पीछे पीछे ये रहेंगे, और ये आपसे बात भी करेंगे। और कहीं ना कहीं जो दो रास्ता था वो एक मझधार पे, यानी कि ये अपने आप को आप में ढालने की कोशिश करेंगे। और ये यूनियन पक्का चाहते हैं और ये खुद लाएंगे यूनियन। और ये इंसान जो है आपसे बेहद बहुत इमोशन है अभी इस टाइम, इसके इमोशन सरफेस पे हैं। ये अगर इस समय अगर आपसे बात हो जाए ना, अगर आप इनसे कुछ भी मांगोगे ना, तो वो भी आपके आगे हाजिर कर देंगे। चाहे छोटी चीज हो चाहे बड़ी चीज हो, मैं ये नहीं कहती कि भाई पूरी कायनात, लेकिन ऐसा कुछ जो आपकी को खुशी देता हो, वो इंसान आपको सर्व करने के लिए तैयार है। ये किसी भी तरह जो है आपकी तरफ आएंगे, आपकी तरफ आने को है ये। तो मुझे लगता है कि ये रीडिंग जैसे डिवाइन फेमिनाइन की आई थी, जस्टिस की, तो सेम यहाँ निकल के आया है जस्टिस। देखो अलग अलग डेक से निकल के आया है और कैसे सरकम बन के आया है। तो यस, ये डिवाइन मैस्कुलाइन जिनका भी है वो बहुत रिग्रेट में है। जिस तरह आप दुखी हो उस तरह वो भी रिग्रेट में है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू श्री राधे नारायण। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं क्या ये हिम्मत, वैसे तो आपके पास मैसेज ये करेंगे, कॉल टेक्स्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं, लेकिन मैं देखती हूँ क्या ये खुले आम जो भी ये अंदर ही अंदर जो रिग्रेट में है ये इंसान या तकलीफ में है, क्या ये खुलेआम आपको बता पाएंगे। प्लीज यूनिवर्स बताएं, प्लीज यूनिवर्स बताएं, बता पाएंगे। यस, बिल्कुल बताएंगे भी और एक नई शुरुआत करेंगे, यानी कि ये इंसान सबसे पहले एक न्यू बिगनिंग करेंगे आपके साथ। ठीक है, आपसे आकर आपसे मिलेंगे, तेजी के साथ आ रहे हैं। ठीक है, और ये इंसान जो है कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक भी है इसका, बहुत दिल टूटा हुआ है। तो पहले आपके कनेक्शन में एक न्यू स्टार्टअप करेंगे, उसके बाद ये इंसान जो है आपको अपने सारे इमोशन खुलेआम बयां करेंगे। तो ये थी डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी करंट की। तो अभी हम देखते हैं कि इस सिचुएशन में अगर आप डिवाइन मैस्कुलाइन इस समय अगर देख रहे हैं तो चलिए देख लेते हैं आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए अभी फिलहाल। प्लीज यूनिवर्स बताएं क्या करना चाहिए। श्री राधे, श्री राधे, क्या करना चाहिए। कश्ती कश्ती कश्ती, घर को लौट जाना चाहिए आपको चाहिए यहाँ पे एकांत। ठीक है, एक एकांत खुद से। ये देखो सबके लिए मैसेज नहीं होगा, किसी किसी के लिए होगा, आप जैसे मैच करे वैसे ले लीजिएगा। किसी किसी को चाहिए कि आपको अपने एकांत एरिया में खुद को एकांत करके अपने अंतर आत्मा की सुने। ठीक है, और दूसरा ये कि भी आपको कहीं ना कहीं अपनी डिवाइन फेमिनाइन को जो है प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ देखो सीता जी हैं और श्री राम जी और लक्ष्मण जी हैं, यानी कि
कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन में भी हैं, और ये उस समय का है जब वनवास जा रहे थे। ठीक है, तो आपको चाहिए कि आपको अगर कहीं लग रहा है कि आपके अराउंड सब चीज़ें ठीक नहीं हैं, तो आपको अपने डिवाइन फेमिनाइन को लेके जो है प्रोटेक्शन में आना चाहिए, अपने कनेक्शन के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, देखिए मैंने कहा कनेक्शन के बारे में आपको सोचना चाहिए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस चीज़ों में विचार करने की ज़रूरत है, तभी आपकी खुशियाँ आपको मिलेगी। ठीक है, सही डिसीजन लेने की ज़रूरत है माय डियर। दो चीज़ों में अटके हुए हो तो वो अटकन जो है आपको निकलने का रास्ता मिल जाएगा। यस, आप अपनी फैमिली से अगर डर में जी रहे हो तो अपनी फैमिली के अराउंड भी सोचना होगा और डिवाइन फेमिनाइन के बारे में भी सोचना होगा। अब मैं इसी डेक से देख लेती हूँ, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं कि हमारे इन दोनों डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। वन कार्ड प्लीज यूनिवर्स, क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन। ओके, ट्विन फ्लेम का हम रीडिंग करें और ट्विन फ्लेम के कार्ड ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता मेरी जान। तो किसी ने किसी की तपस्या भंग करती है। ओके, तो डिवाइन मैस्कुलाइन, आप जो अपनी डिवाइन फेमिनाइन के बारे में इतना इमोशन कर रहे हैं, बयां कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप अपने डिवाइन फेमिनाइन को कोई गिफ्ट दें या फिर उनको अपने प्यार का प्रूफ दें, तो यस, आपको ये करने की ज़रूरत है। ऑलमोस्ट आपकी डिवाइन फेमिनाइन आपका पहले से ही वेटिंग मोड पे चल रही है, तो आपको जाने की ज़रूरत है। ओके, और यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन, आप एक किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी में हो, तो आपको वहाँ से जो है यूनिवर्स कह रहा है कि आपको उस एनर्जी को थोड़ा डाउन करना पड़ेगा। क्योंकि देखो बात यह है कि अगर कोई इंसान बदल के आपकी तरफ आ रहा है और वो आपसे माफ़ी की उम्मीद कर रहा है, तो सबसे पहले इस कनेक्शन में माफ़ करना ही तो सीखना है। उन्होंने आपको झंझोर दिया है, उन्होंने आपकी लाइफ स्पॉइल कर दी है, उन्होंने आपकी लाइफ खराब कर दी है, पर और आप न जाने कई रातों में रोए हैं, धोए हैं, या कुछ भी, बहुत आपका सब काफ़ी नुकसान हुआ है एनर्जी वाइज भी और कैरियर वाइज भी इनकी वजह से। लेकिन ट्विन फ्लेम में माफ़ करना ही तो सबसे पहले सिखाते हैं यूनिवर्स कि भैया इसने तुम्हारा सब कुछ सत्यानाश कर दिया, लेकिन तुम्हारे में वो दिल होना चाहिए कि तुम उसे माफ़ करो, क्योंकि आप माफ़ करोगे, यही तुम्हारी डिवाइन फेमिनाइन की खासियत है ना। लेकिन ये भी नहीं कहती मैं कि भाई हर चीज़ में माफ़ कर दो और अपने आप को वेल्ला ही बना दो, नहीं नहीं, अपने लिए स्टैंड लेना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो आप माफ़ कर सकते हैं या आपको थोड़ा स्लो डाउन होने की ज़रूरत है, बट आपको जो है कमिटमेंट के लिए क्लियर कट बात करनी है अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से। ठीक है, कमिटमेंट के लिए आपको बिल्कुल क्लियर कट बात करनी है। अगर इस कनेक्शन में वो कमिटमेंट आपको देते हैं तो आप आगे बढ़िए, अगर नहीं देते हैं तो माय डियर, जैसा आप सोच के बैठे हो कि ये आएंगे आएंगे आएंगे, तो ऐसे आएंगे आएंगे में अपना समय खराब ना करें, आगे बढ़िए। आपके लिए यूनिवर्स बहुत कुछ लेके बैठे हैं। ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन, कभी भी आपको लगे कि आप अकेले पड़ गए हो तो घबराएं नहीं, क्योंकि जब ये समय आता है तो वही समय ऐसा आता है जब परमात्मा आपके साथ होते हैं। यस, ठीक है, तो टेंशन मत लो, बहुत जल्दी लास्ट में देखो क्या आया है। लव यू यूनिवर्स, थैंक यू। लास्ट में भी आपको जस्टिस, यहाँ पे जस्टिस बहुत मांग हो रही है मेरे ख्याल में आप लोगों की।